गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखिए टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड द सॉलिड इन द लिक्विड। जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की लिक्विड में एंड सॉलिड की भी लिक्विड में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैक्सिमम अमाउंट, जितना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है। एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस की मेनली डिपेंड करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में लेते हैं वो क्या है सॉल्यूट है, जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं वो सॉल्वेंट है। तो पहले तो इन दोनों का नेचर मैच करना चाहिए तभी ये एक दूसरे में डिज़ोल्व होएंगे। एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आगे देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होएगा, व्हेन द सॉलिड सोल्यूट, जब कोई भी सॉलिड सोल्यूट को ऐड करते हैं हम सॉल्वेंट में, तो क्या होता है कुछ सोल्यूट के पार्टिकल तो अच्छे तरीके से एकदम से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो उससे क्या होएगा, उससे कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में एकदम से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। सम सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कोलाइड्स, पर कुछ ऐसे होते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल कोलाइड करते हैं विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ एंड गेट सेपरेटेड आउट, और वो अलग से भी रहते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। कि जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ और क्या है, अलग हो जाते हैं सॉल्यूशन से। तो ये जैसे जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते, तो ऐसा सच ही रहते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आगे देखो, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट पे होते हैं, तो दस द स्टेट ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है वो, उसे क्या बोलते हैं, अ स्टेज ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में प्लस करें तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की सॉल्यूशन में वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है अंडर द गिवन कंडीशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और जो सॉल्यूट है वो क्या है, डिज़ोल्व नहीं हो सकता सेम टेम्परेचर पे एंड सेम प्रेशर पे, उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कोई भी चीज़ को बॉयल करते हैं, ठीक है, तब जो उसका सैचुरेटेड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है, इससे आगे वो बॉयल नहीं हो पाता। सिर्फ हम उसको हीट दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जितना उसमें गर्म होना था वो हो लिया, तो वो क्या हो जाता है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अगर हम सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे उसको हीट दे जाएं तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या होता है, उसका सैचुरेशन पॉइंट होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, और सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं सेम टेम्परेचर पे एंड सेम प्रेशर पे, उसे क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड डिपेंड अपॉन द, सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉलिड की लिक्विड में, ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जैसे नेचर कैसा है सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट का। अ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन टू, और वी में से दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जो लाइक्स होते हैं वो लाइक में ही डिजॉल्व करते हैं, है ना, जैसे लॉक एंड की मेथड होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या क्या प्रभाव है, जैसे सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की सॉल्वेंट में, ये क्या डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, यहीं तक करते हैं बेटा आज।